श्री राधे। श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के व्यापक प्रचार प्रसार में हम इस समय एक दुर्लभ श्रृंखला चला रहे हैं, जिसमें श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र में प्रकट हुए समस्त श्लोकों में एक एक नाम का अर्थ, भावार्थ एवं सरल शब्दों में व्याख्या आप तक पहुंचाते हैं। उसी क्रम में आज हमने सेलेक्ट किया है श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के 43वें श्लोक का। इसी के अर्थ और भावार्थ के बारे में चर्चा करते हैं। ओजस्ते जो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः हृद्यः स्पष्टाक्षरो मंत्रश्चंद्रांशुर्भास्करद्युतिः। ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः हृद्यः स्पष्टाक्षरो मंत्रश्चंद्रांशुर्भास्करद्युतिः। ओजस्ते जो द्युतिधरा, प्राण और बल, शूरवीरता आदि गुणों तथा ज्ञान की दीप्ति को धारण करने वाले, अर्थात प्राण भी धारण करते हैं और बल भी धारण करते हैं। हमारे शरीर में जो प्राण वायु बह रही है, जिसके कारण हम चेतन अवस्था में हैं, वह भी प्रभु श्री विष्णु भगवान हैं, भगवान श्री राम है, भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनकी 1000 दिव्य नाम से हम स्तुति करते हैं। और जो बल हमें प्राप्त है, जिनके महात्म्य से हम अपने दैनिक कार्य करते हैं, जीविकोपार्जन के लिए चलते फिरते हैं, उसमें भी श्री विष्णु भगवान के ही दर्शन है। शूरवीरता आदि गुण तथा ज्ञान की दीप्ति, जो ज्ञान है, जो शूरवीरता है, ये सारी दीप्तियां जो जल रही हैं, इसको धारण करने वाले स्वयं भगवान हमारे हृदय में स्थित हैं। इसलिए भगवान का नाम ओजस तेजो द्युतिधरः पड़ा। प्रकाशात्मा, प्रकाश रूप विग्रह वाले, भगवान के विग्रह पूर्णतया प्रकाश रूप। प्रतापन, सूर्य आदि अपनी विभूतियों से विश्व को तप्त करने वाले, भगवान सूर्य आदि ऐसी विभूतियों से भगवान स्वयं प्रकट होकर संसार को तप्त करते रहते हैं। इसलिए भगवान का नाम प्रतापनः पड़ा। हृद्यः, हृद्यः का अर्थ है धर्म, ज्ञान और वैराग्यादि से संपन्न, अर्थात भगवान धर्म, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न है। स्पष्टाक्षरः, ओंकार रूप स्पष्ट अक्षर वाले। मंत्रः, ऋक्, साम और यज रूप मंत्रों से जानने योग्य, अर्थात जितने बड़े मंत्र हैं, ऋक्, साम और यज रूप आदि मंत्रों से जानने योग्य भगवान है। यदि भगवान को जाना जा सकता है तो मंत्रों से जाना जा सकता है, भक्ति से जाना जा सकता है। और हम जो श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं, सभी के सभी केवल मंत्र हैं, जिनका बार बार पाठ करके हम भगवान को जान लेते हैं। चंद्रांश, संसार ताप से संतप्त चित्त पुरुषों को चंद्रमा की किरणों के समान आह्लादित करने वाले, अर्थात इस संसार की व्याकुलता और संसार में रहकर
जो मन में इतनी चिंताएं बसी हुई हैं, जिसे संसार ताप कहते हैं। अधिकांश मनुष्य किसी न किसी संसार ताप से अवश्य परेशान है। तो उन सभी संसार ताप से परेशान संतप्त चित्त पुरुषों को चंद्रमा की किरणों के समान आह्लादित करने वाले, अर्थात संसार के तापों से जो हम सदैव चिंतित रहते हैं, शरीर को लेकर चिंतित हैं, रोग को लेकर चिंतित हैं, कैरियर को लेकर चिंतित हैं, आमदनी को लेकर चिंतित हैं, चुनाव जीतने को लेकर चिंतित हैं, अपने व्यवसाय को लेकर चिंतित हैं, समाज के जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ आपस में रिलेशंस को लेकर चिंतित हैं, संबंधों को लेकर चिंतित, पति पत्नी में विवाद, पिता पुत्र में विवाद, भाई भाई में विवाद, इन सब तापों को लेकर चिंतित हैं। तमाम प्रकार के सुंदर शरीर में रोग हो गए, इनको लेकर चिंतित हैं। पड़ोसियों से विवाद, परीक्षा दे रहे हैं, रिजल्ट को लेकर चिंतित, आदि आदि तमाम समस्याएं हैं। तो जितने संसार ताप से संतप्त चित्त है, सभी मनुष्यों को चंद्रमा के समान भगवान शांत करते हैं। इसलिए भगवान का नाम चंद्रांशु पड़ा। बोलिए चंद्रांशु भगवान की जय। भास्कर द्युति, सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप भगवान जब हाथी का दांत लेकर, कुबलया पीठ हाथी का वध करके उद्धार करके, वही हाथी का दांत लेकर दोनों भाई जब कंस के दरबार में पहुँचे राज्यसभा में, तो सूर्य के समान, सूर्य की तुलना भगवान से करना भी ठीक नहीं होगा, लेकिन हमारे पास उससे बड़ी कोई तुलना नहीं है। प्रकाशित हो रहे थे, चमक रहे थे। बड़े बड़े मल्लों जो कंस ने पाल रखे थे, असुर रूपी मल्ल को, जो समस्त सबसे अधिक ताकतवर थे, उन्हें भगवान यमराज के समान दिखाई दिए। सुंदर सुंदर गोपियाँ और राजघराने की युवतियाँ जो अट्टालिका से राज्यसभा को झांक रही थीं, दर्शन ले रही थीं, उनको भगवान कामदेव के समान दिखाई दिए, अत्यंत सुंदर। गोकुल से जो गोप गए थे, उनको भगवान वैसे ही दिखाई दे जैसे अभी तक दिखाई देते थे, गौआ चराने वाले, वैसे ही धूल धूसरित, अधरम मधुरम। कंस को भी साक्षात यमराज दिखाई दिए। कुछ ऐसे राजा जो भगवान से मन ही मन प्रेम करते थे, किंतु कंस के डर के मारे बोलते नहीं थे, उनको भगवान मित्र की तरह दिखाई दिए। किंतु सभी रूपों में भगवान सूर्य की तरह चमकते ही दिखाई दिए। इसलिए भगवान का नाम भास्कर द्युति ही है। ये आज 43वें श्लोक का अर्थ, भावार्थ हमने बताया। जब आप नाम जपने के साथ साथ उनके अर्थों को भी जानते रहते हैं, तो नाम में आपकी रुचि बढ़ जाती है। इसलिए इस वीडियो को अवश्य सुना कीजिए। कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो रुचिकर कम होते हैं, किंतु लाभदायक बहुत अधिक होते हैं। ये मेरा दुर्लभ प्रयास है और आशा करता हूँ कि इसको सुनने के बाद आपका मन से विष्णु सहस्त्रनाम पाठ में और अधिक लगेगा। जय श्री राधे।